6 बदमाशों का घोर आतंक, कोतवाल को ही बना लिया बंधक। धक्का मारा, असलहा निकाला, दिखाया अपना खेल। गाजीपुर जिले में हौसला बुलंद बदमाशों का भयहीन कारनामा। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए कानून बन गया है। वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ा जाएगा ताकि चुनाव पारदर्शी हो। खैर, हमारे देश में अभी तक आधार ही दुरुस्त नहीं है, तो वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने पर चुनाव में पारदर्शी कैसे हो सकती है, यह भी एक गंभीर सवाल है। पिछले दिनों कई सारी खबरें आई थी कि वोटर आईडी कार्ड और आधार का लिंकअप हुआ, उसकी वजह से आधार का डेटा लीक हुआ। डेटा लीक होने की वजह से राजनीतिक दलों ने लोकल लेवल पर कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसे चुनाव में प्रयोग किया। ये भी निजता का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कई सारी टिप्पणियां की हैं। पिछले दिनों की खबरें भी उठाकर हम पढ़ सकते हैं। खैर, बात कानून की हो रही है तो हमारे देश में क्राइम रेट भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो बदमाश इतने हौसला बुलंद हो गए हैं कि कोतवाल को ही घेर ले रहे हैं। जी हां, ये खबर गाजीपुर से है। गाजीपुर के सैदपुर थाना क्षेत्र के कनेरी गांव में कोतवाल और कुछ पुलिसकर्मी एक गोलीकांड केस में आरोपी को ढूंढने पहुंचे थे। तभी कुछ मनबड़ युवक आ जाते हैं और कोतवाल समेत पुलिसकर्मियों को बंधक बना लेते हैं। असलाहा छीनने की भी कोशिश करते हैं। उन युवकों के पास एक अवैध असलाहा भी बरामद होता है। तस्वीरों में दिख रहे इन युवकों को मनबड़ कहें या बदमाश, ये वही युवक हैं जिन्होंने कोतवाल समेत कुछ पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया था। इन युवकों का नाम विनय सिंह, राहुल सिंह, सनोज यादव, सचिन सिंह, जालिम सिंह और नितेश सिंह है, जो सैदपुर थाना क्षेत्र के कनेरी गांव के रहने वाले हैं। सैदपुर थाना क्षेत्र के ककरही में एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें आरोपी की तलाश करने के लिए सैदपुर कोतवाल और कुछ पुलिसकर्मी कनेरी गांव पहुंचे थे। लेकिन कनेरी गांव में यह मनबड़ युवक आते हैं और कोतवाल समेत 4 पुलिसकर्मियों को घेर लेते हैं और कहते हैं कि यहां से आगे अब कैसे जाओगे। कोतवाल तेज बहादुर सिंह के अनुसार उन्होंने प्रतिबंधित 9mm की पिस्टल निकाल ली और उन्हें बंधक बनाकर उनके साथ छीना झपटी करने लगे। इस बीच कोतवाल के हमराही कांस्टेबल गौरव सिंह से असलहा छीनने की कोशिश भी हुई। जैसे तैसे ये सूचना पुलिस प्रशासन तक पहुंची। पुलिस प्रशासन को जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, पुलिस प्रशासन हलकान हो गया। सीओ कई थानों की फोर्स समेत मौके पर पहुंच गए और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने ले आए। इसके बाद अगले दिन उन्हें जेल भेज दिया गया। इस घटना के बीच कांस्टेबल गौरव सिंह की तारीफ करनी होगी। वो बदमाश गौरव सिंह का सरकारी असलाहा छीनना चाहते थे, लेकिन गौरव सिंह ने हिम्मत दिखाई। घिरे होने के बावजूद भी गौरव सिंह ने अपने पास से असलाहा नहीं छीनने दिया। यहां तक कि गौरव सिंह ने एक बदमाश के हाथ में दांत भी काट लिया। सबसे बड़ा सवाल है कि अपराध पैदा कैसे होता है? यह अपराध का जन्म कैसे होता है? कैसे एक आम युवक अपराधी बन जाता है? यह रिपोर्ट देखिए। आपके स्क्रीन पर 2 तस्वीरें स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर बक्सा थाना जौनपुर की है, दूसरी तस्वीर सैदपुर थाना गाजीपुर की है। बक्सा थाना जौनपुर में 4 दिसंबर को 45 वर्षीय राजेश यादव ने आत्महत्या कर लिया था। बताया जा रहा है कि राजेश यादव ने एक जमीन बेचा था जिसका पैसा नहीं मिला, जिससे परेशान होकर राजेश ने आत्महत्या कर लिया। उसके बाद राजेश के बेटे और विधवा बीवी लगातार थाने में एफआईआर लिखवाने के लिए जाते रहे, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी गई। जब राजेश के बेटे ने एफआईआर ना लिखने का कारण पूछा तो दरोगा मनोज सिंह गुस्से में आ गए और गाली गलौज करने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वहीं सैदपुर थाना क्षेत्र के ककरही गांव में 16 वर्षीय किशोर और उसका चचेरा भाई कट्टा चलाना सीख रहे थे। चचेरा भाई कट्टा चलाना सीख रहा था, उसी में गोली चल गई और किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। किशोर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने
चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस घटना के बाद कुछ गंभीर सवाल खड़े हो गए। आखिर 16 वर्षीय किशोरों के पास कट्टा कहां से आया? यह कट्टा कौन सप्लाई करता है? यह कट्टा जनपद गाजीपुर में कैसे पहुंचता है? इन सभी सवालों का जवाब क्या पुलिस ढूंढ पाएगी? इस देश में वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए कानून तो बन गया, शायद हो सकता है कि इससे कोई राजनीतिक लाभ मिल जाए, लेकिन क्या जो चंदे राजनीतिक पार्टियों को मिलते हैं वह कहां से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, इसको जानने के लिए कानून बना। हाँ, एक कानून जरूर बना कि आप ये जानकारी नहीं ले सकते हैं। जब इतने सारे कानून सरकार अपने हिसाब से बनाती है तो देश का जो कानून व्यवस्था है जिससे क्राइम होता है वो कानून व्यवस्था दुरुस्त कैसे होगा। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान देगी। हमारे पुलिसकर्मी तो खूब मेहनत करते हैं, बस जरूरत है कानून के ठीक होने की। धन्यवाद।